ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी के कुछ मुख्य अवतार हुए हैं, जिसमें सबसे मुख्य अवतारों में शिव जी के अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके आश्रम में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात होंगे तथा माता पिता यश बढ़ाने वाले होंगे। ये कहकर चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति के प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा। इन दुर्वासा ने महाराजा अम्बरीश की परीक्षा ली थी। ये शिव जी के अवतार थे। 2 राजा शिव जी के अवतार थे। शिव जी जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का भेष धारण करके श्री राम के साथ ये शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने हट करके लक्ष्मण को भेजा तो तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी से रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। अब हनुमान जी का चरित्र सुनिए। हनुमान जी शिव जी के अवतार है और एक समय की बात है कि हनुमान जी जब जैसे ही पैदा हुए होते ही उन्होंने सूर्य को डस लिया था, सूर्य को खा गए और सूर्य सब देवता आए और उन्होंने सूर्य को छुड़ाया और उनको सब देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था का। और हनुमान जी की माता अंजनी है, उसको भी आशीर्वाद दिया। और हनुमान जी है महाबलशाली थे जब शिशु पे थे और उसके बाद सभी देव ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने ये सारा वृत्तांत आदरपूर्वक सुनाया। फिर माता की आज्ञा से वीर हनुमान जी ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए और उसके यहाँ उन्होंने अपनी माता की अनुज्ञा से मिल चुकी थी। और उसके बाद में राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके उन्हें इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की उन्होंने, असुरों का महानमर्दन किया, भूत पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्तगण्य हो गए। इस प्रकार सीताराम को सुख प्रदान किया। फिर रुद्रावतार ऐश्वर्य शिव जी के अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं की गर्भवारी और भक्तों का उद्धार करने वाली है। महावीर हनुमान का काम सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले लोक में यमदूत नाम से विख्यात दैत्यों के श्रृंगारक और भक्तवत्सल है। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन कीर्ति और आयु वर्धक है तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है। तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मन से इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित से दूसरे को सुनाता है, वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।